नमस्कार दोस्तों, राइजिंग जीके क्लासेस से मैं प्रशांत पटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ऑलरेडी समाप्त कर दिया गया है। इसके पहले हम लोग ना तैमूर लंग का आक्रमण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब तैमूर लंग आक्रमण करता है उस समय किसका शासन था? तो महमूद तुगलक का। और तैमूर लंग को सपोर्ट कौन कर देता है? तो खिलजी खान नाम का एक व्यक्ति जो रहता है वो सपोर्ट करता है तैमूर लंग को, ठीक है। जब तैमूर लंग वापस जाने लगता है तो खिलजी खान को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिएगा क्या कि महमूद तुगलक जो गुजरात भाग गया था तैमूर लंग के आक्रमण के टाइम में, वो पुनः दिल्ली पे आता है और शासन करता है। कब तक? 412 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद 2 साल तक शासन करेगा। उसका कोई सामंत रहता है दौलत खां, वो शासन करेगा, ठीक है। तो सामंत को हरा के, जो सामंत दौलत खां होता है उसको हरा देता है और खिलजी खान नाम का जो व्यक्ति होता है वो दिल्ली पर शासन करेगा। किस नाम वंश का स्थापना करेगा? तो सैयद वंश का स्थापना करेगा, ठीक है। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सैयद वंश कितने साल तक दिल्ली पे शासन किया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 37 वर्ष तक शासन किया। 1414 से 1451 तक शासन करता है, ठीक है। संस्थापक कौन रहता है? तो खिलजी खां। ये शासन कब से कब तक करेगा? तो 7 साल करेगा। 1414 से 1421 तक, यानी कि 7 साल तक ये शासन करता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका पिता का नाम रहता है मलिक सुलेमान, ठीक है। इसके पिता का नाम रहता है मलिक सुलेमान। और दिल्ली पे शासन करने से पहले ये लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का सूबेदार रहता है। इसे तैमूर लंग वहाँ का सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है मध्य एशिया। ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे। ये कहते थे कि हम लोग अरब से आके बसे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानते थे, ठीक है। और ये इस जो खिलजी का है, इसको तो तैमूर लंग सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये तैमूर लंग के मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी रहता है शाहरुख, उसके अधीन अपने आप को मानता है, ठीक है। शाहरुख के अधीन अपने आप को मानता है और दिल्ली से हर प्रत्येक वर्ष राजस्व देगा। किसे? शाहरुख को। शाहरुख कौन रहता है? तो तैमूर लंग का उत्तराधिकारी। इसीलिए ये ना तो सुल्तान का उपाधि धारण करेगा, ना तो बादशाह की उपाधि धारण करेगा। बस एक उपाधि धारण करता है, रैयत-ए-आला, ठीक है। किस चीज़ का उपाधि धारण करेगा? तो रैयत-ए-आला। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि खिलजी खान ने क्या चीज़ की उपाधि धारण की थी? तो रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। कौन? खिलजी खान। देखिए, इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। किस एवज में ये उदार एवं न्यायप्रिय शासक था? कि कहा जाता है कि ना तो ये अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है, और ना ही तो ये इसके यहाँ पे ज़्यादा विद्रोह हुआ। और इसकी मृत्यु के बाद इसका न्यायप्रिय उदार का परिमाण या तभी मिलता है जब इसकी मृत्यु के बाद जितने भी बूढ़े होते हैं, दास होते हैं, जो भी स्वतंत्र वहाँ के जनता लोग होते हैं, सब हाथ पे काला पट्टी बांधकर शोक व्यक्त करता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकता है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसके मरने के बाद, ठीक है, कि जनता काला पट्टी बांध के शोक मनाया था? तो खिलजी खां के मरने के बाद काला पट्टी बांध के शोक मनाया था, ठीक है। इसका मृत्यु जो होता है बुखार के कारण 1421 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, या दिल्ली सल्तनत का पहला ये शासक था, व्यक्ति था, जो राजस्व वसूली के लिए खुद जाया करता था। अरे यार, हम सैनिक सबको भेजेंगे तो तुम लोग को देगा कि नहीं देगा, चलो हम भी साथे चलते हैं, अपने प्रजा के साथ कम से कम मिल लेंगे तो सही। अब शासक खुद उतर गया है राजस्व वसूली के लिए, तो हो सकता है बहुत न्यायप्रिय हो, उदार हो, कि जो नहीं देने में सक्षम उसे नहीं लेता हो, ठीक है। तो राजस्व वसूली के लिए प्रथम दिल्ली का शासक था जो कि
सैनिक यात्रा करता था। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, ना बादशाह अपने आप को कहता था, बस कहता था कि हम शाहरुख के अधीन कार्य करते हैं, तो ये तो ना अपने नाम का सिक्का चलवाता है, जो पहले से सिक्का चल रहा होता है, तुगलक शासकों ने जो चलाया रहता है वही सिक्का चलने दिया जाता है। इस एवं इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि चांदी की कमी होंगे उस टाइम में, तो जो भी हो, लेकिन ये सिक्का नहीं चलवाता है। ठीक है, और फाइनली 1421 ईस्वी में खिलजी खां की मृत्यु हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, सैयद वंश में 4 शासक राज करता है। ठीक है, खिलजी खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद महमूद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, 4 ही करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्रम कभी कभी पूछ देगा आपसे, डीपली अगर जाना चाहे क्वेश्चन स्टार्टर तो। मुबारक शाह, इसके मृत्यु के बाद मुबारक शाह जो इसका पुत्र रहता है वो गद्दी पर बैठता है 1421 से, इसका शासनकाल रहता है 1434 तक। ठीक है, ये जब शासन करेगा तो ये अपने आप को, जो विदेशी के लोग थे उसके अधीन अपने आप को नहीं मानता है। जैसे इसके पिता शाहरुख के अपने आप को अधीन मानते थे, ये नहीं मानता है। ठीक है, नहीं मानने के कारण इसका नाम रहता है मुबारक खां, तो ये शाह की उपाधि लेके गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाएगा। ठीक है, और अपने नाम का सिक्का भी चलवाता है। देखिए, आपको याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम क्या बताए थे कि वो ही एक ऐसा शासक रहता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी सब का नाम खुतबा में लिखवाता है। तो ये भी अपना नाम खुतबा में लिखवाएगा और सिक्के चलवाएगा अपने नाम का। ठीक है, इसके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एक दरबारी का इतिहासकार रहता है, नाम क्या रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम रहता है अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी इसका इतिहासकार रहता है। उसने लिखा था तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही किसने लिखा था? तो अहमद सरहिंदी ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ऐसे मुबारक शाह तो आपको याद होगा कि मुबारक शाह के लिए ही लिखा गया था, कौन लिखा था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अहमद सरहिंदी ने लिखा था तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है, उसके बाद ये एक नगर का भी स्थापना करता है, मुबारकाबाद नगर का स्थापना करता है। मुबारकाबाद नगर का ये स्थापना करता है। तो इसी का एक मंत्री रहता है जो कि पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन जाता है। तो उसका कोई ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगता है, तो ये उसके कुछ शक्ति को छीन लेता है, जिससे वो अपने आप को गिलानी फील करता है। और कुछ हिंदू के साथ मिल के जब मुबारक शाह मुबारकाबाद में का निरीक्षण कर रहा था, तो उस समय उसकी हत्या कर देता है। किसकी? तो मुबारक शाह का। कौन? तो इसी का एक वजीर रहता है। ठीक है, वो हत्या कर देता है इसका। तो इतना आप लोग समझ गया। इसके हत्या के बाद इसके भाई का जो एक पुत्र रहता है, ठीक है, इसका पुत्र तो नहीं था, इसके भाई का एक पुत्र था, उसका नाम था मोहम्मद बिन फरीद खां। ठीक है, मुबारक शाह के भाई का पुत्र का नाम था क्या? मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है, कौन? मोहम्मद शाह। इसके टाइम में क्या होता है कि मालवा के जो एक राजा होते हैं महमूद, ठीक है, वो क्या करते हैं, मालवा के राजा रहते हैं महमूद, वो आक्रमण करते हैं किस पे? मोहम्मद शाह पे। तो मोहम्मद शाह अपने बचाव के लिए बहलोल, जो इसको हम लोग कभी कभी बकलोला लोदी बोलते हैं, बहलोल लोदी को, जो कि मुल्तान का सूबेदार रहता है, उसे बुलाता है कि हमारी रक्षा कीजिए। तो बहलोल लोदी आएगा रक्षा करने के लिए। लेकिन तब तक महमूद, जो मालवा का शासक रहता है, उसे लगता है कि उसे पता चलता है कि गुजरात के जो शासक हैं वो हमारे राजधानी पर आक्रमण करने वाले हैं। ठीक है, मालवा के शासक को लगता है गुजरात के शासक जो है हमारे राजधानी पर आक्रमण करेगा, और खुद आक्रमण करने के लिए आया था दिल्ली पर। तो वापस होने लगता है वो,
मालवा के शासक। तो जब वापस होने लगता है तो उसी क्रम में बहलोल लोदी उसको पराजित करेगा और उसके सैनिक सबको बंदी बना लेगा। जब इस टाइप से करता है तो इससे खुश होता है मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी को खाना की उपाधि देता है, ठीक है, और अपना पुत्र कहकर पुकारता है। किसको? बहलोल लोदी को। बाद में ये लोदी वंश का स्थापना करेगा। बहलोल को ये पुत्र कह के पुकारता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका क्षेत्र फैल जाता है बहुत। ये पंजाब, मुल्तान के बाद पंजाब का पूरा अधीन ले लेगा अपने अधीन, ठीक है। दिल्ली का धीरे धीरे सत्ता खत्म होने लगता है, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र जो होता है, मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक, ठीक है, ये गद्दी पर बैठेगा और ये मोहम्मद शाह का पुत्र रहता है, ठीक है। ये आराम पसंद और विलासी किस्म का व्यक्ति था, ठीक है, बहुत आराम पसंद और विलासी किस्म का था, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है, आराम से सिर्फ शासन चलता रहे, ठीक है। ये क्या करता है, इसका एक वजीर रहता है जो मंत्री हमीद खां, इससे झगड़ा कर लेगा। जब दोनों में अनबन होता है तो बताइए, राजा हो के झगड़ा कर लिया, घर जैसे रुस के नहीं होता है, रुस के भाग गया, ये भाग जाता है कहाँ? बदायूं भाग जाएगा, ठीक है, और वहीं पर शासन करने लगा। बताइए ऐसा राजा होता है जो कि रूस जाएगा और भाग जाएगा, अपना शासन छोड़ के एक छोटा सा प्रांत में चल जाएगा बदायूं में शासन करने के लिए, वहीं शासन करता है, ठीक है, वहीं शासन करेगा। उसके बाद हमीद खां को लगता है कि अब बहलोल लोदी को बुला लेते हैं, वो तो ऐसे भी आक्रमण करने के फेवर में रहता है कि आक्रमण करके दिल्ली को हथिया ले। वो चाहता भी था बहलोल कि हम आक्रमण करके दिल्ली को हथिया ले। तो अहमद शाह सोचता है कि हम क्यों न आमंत्रण कर ले, तो इससे क्या होगा, मेरे अधीन काम करेगा। तो आमंत्रण करता है बहलोल को, वो दिल्ली के गद्दी पर शासन करता है। इसको क्या करता है, ससुरा को मार देता है। हमीद खां को मार देता है। कौन? बहलोल लोदी मार देगा और एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर देगा। किसका? लोदी वंश का, ठीक है। तो हम लोग आगे लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोदी वंश में ही हम लोग बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। और इब्राहिम जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहले लड़ाई जो युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, उसमें मारा जाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया, तो कौन सा होगा? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो कि युद्ध स्थल में बाबर के युद्ध के दौरान मारा जाता है। तो इस तरह से ख़त्म होगा लोदी वंश और हम लोग मुग़ल वंश पढ़ेंगे। तो जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।